गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे गोपाल। वह एक राजकुमार थे जो बुद्ध से प्रेरित होकर भिक्षु बन गए थे। पहले दिन जब वह भिक्षा के लिए जाने लगे तो बुद्ध ने उनसे कहा, कल तक तुम राजकुमार थे, आज तुम भिक्षु हो। तुम्हें भिक्षा मांगने के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए मैंने अपनी एक भिक्षुणी से कहा है कि जब तक तुम भिक्षा मांगने में निपुण न हो जाओ तब तक तुम्हें वहीं भोजन करना चाहिए। इसलिए भिक्षा मत मांगो, वहीं जाकर भोजन करो। भिक्षु बन चुके राजकुमार गोपाल शिखा के घर भोजन करने गए। रास्ते में 2 मील की दूरी थी। चलते चलते उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें अपना पसंदीदा भोजन कभी नहीं मिलेगा और अब उन्हें जो भी दिया जाएगा उसे स्वीकार करना होगा। उन्हें अपने पसंदीदा सभी भोजन याद आने लगे। शिखा के घर पहुंचकर भोजन करने बैठे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी थाली में केवल वही भोजन था जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। उन्होंने सोचा कि शायद यह महज संयोग है कि आज ये व्यंजन बनाए गए थे। खैर, उन्होंने चुपचाप अपना भोजन किया। उसने सोचा कि भोजन के बाद उसे दोपहर में 2 मील और यात्रा करनी होगी। उसने मन ही मन सोचा, मैं भोजन के बाद आराम करता था। शेखा उसके पास बैठी थी और उसे पंखा झल रही थी। उसने कहा, हे भिक्षु, यदि आप भोजन के बाद थोड़ी देर आराम कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। वह फिर से थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने मन में सोचा था, यह संयोग की बात हो सकती है। मैं बहुत दूर से आया हूं, इसलिए उसने सोचा होगा कि मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। खैर, शेखा ने उसके आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। जैसे ही वह लेटा, उसने सोचा, आज मेरे पास न तो छप्पर है और न ही बिस्तर। अब आकाश ही छप्पर है और जमीन ही बिछौना है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। शिखा पीछे से उसके पीछे थी। उसने कहा, हे भिक्षु, यहां सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है। वह हैरान होकर बैठ गया और पूछा, क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे विचार पढ़ सकते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं? शेखा ने उत्तर दिया। हाँ, बिल्कुल। राजकुमार ने पूछा, ऐसा कैसे संभव है? महिला भिक्षुणी ने समझाया। शुरू में मैं ध्यान के दौरान अपने विचारों का अवलोकन करती थी। अंततः मेरे अपने विचार फीके पड़ गए और मेरा मन विचारों से मुक्त हो गया। अब मैं अपने आसपास के लोगों के विचारों का अवलोकन कर सकती हूं। घबराकर राजकुमार उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे अब जाना होगा, कृपया मुझे जाने दो। वह स्पष्ट रूप से कांप रहा था। बंधा हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अभी तक पर्याप्त आराम नहीं किया है। तुम बस बैठ गए हो। जाने से पहले कृपया थोड़ा आराम कर लो। लेकिन उसके आश्वासन के बावजूद भिक्षु नहीं रुका। वह सीधे बुद्ध के पास गया और समझाया, क्या बात है? क्या कुछ गलत हुआ? क्या कोई गलती हुई थी? राजकुमार भिक्षु ने उत्तर दिया, गुरुदेव, कोई गलती नहीं हुई। मेरे साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया गया और मुझे वह भोजन मिला जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन मैं फिर कभी वहां नहीं जाऊंगा। कृपया इस मामले को जाने दें, बुद्ध ने उत्तर दिया। कारण जाने बिना मैं कैसे जाने दे सकता हूं? राजकुमार भिक्षु ने कहा। महोदय, मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि वह महिला भिक्षुणी दूसरों के विचार पढ़ सकती है। और यह बहुत खतरनाक बात है क्योंकि उस सुंदर स्त्री को देखकर मेरे मन में भी कामुक विचार उठे। उसने भी उन विचारों को पढ़ लिया होगा। मेरे बारे में उसकी क्या धारणा होगी? मैं अब वहां कैसे जा सकता हूं? मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें वहां जाना ही होगा। मैंने तुम्हें वहां एक कारण से भेजा है। जब तक मैं रुकने को न कहूं, तुम्हें वहां जाना ही होगा। यह 2 महीने या 2 साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। लेकिन होशपूर्वक जाओ और भीतर से जाग जाओ। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करो और उभरने वाली किसी भी इच्छा को देखो। कुछ और मत करो। उन्हें दबाने की कोशिश मत करो। उन्हें आने और जाने दो। अब से तुम्हारा एकमात्र कार्य उनका अवलोकन करना है। अगले दिन यही तुम्हारी एकमात्र साधना होगी। साधु फिर शेखा के घर के लिए चल पड़ा।
पर आज वह बहुत घबराया हुआ था। चलते चलते वह अपने मन का अवलोकन कर रहा था। जैसे जैसे वह उस स्त्री के घर के निकट पहुंचा, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। वह परेशान महसूस करने लगा। जैसे जैसे उसकी बेचैनी बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी जागरूकता भी बढ़ती गई। जैसे जैसे वह उस स्त्री के घर के निकट पहुंचता गया, जो उसके विचारों को पढ़ सकती थी। विचारों के साथ उसने अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ना शुरू किया। वह अपने मन और शरीर के प्रति पूरी तरह सजग हो गया। जैसे जैसे वह घर की सीढ़ियां चढ़ता गया, वह पूरी तरह सजग हो गया। वह अपने हर कदम के प्रति, हर सांस के प्रति, यहां तक कि अपने मन में उठने वाले छोटे से छोटे विचार या इच्छा के प्रति भी सचेत था। वह उसे देख सकता था। उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा और अपने भीतर देखा। वह हैरान, उसका मन अधिकाधिक शांत होता गया। आज वह पूर्णतया उपस्थित और सजग था, जैसे घर के अंदर दिया जल रहा हो और हर कोना प्रकाशित हो रहा हो। उसने चुपचाप अपना खाना खाया, हर निवाले का स्वाद लिया और हल्का और आनंदित महसूस करते हुए घर से बाहर निकला। वह नाचता हुआ वापस आया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, आज एक अद्भुत अनुभव हुआ है। फिर उसने समझाया, जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैं भीतर से पूर्णतया सजग हो गया, पूर्ण होश में। मैं हैरान था। भीतर एक भी विचार नहीं था। सभी विचार सफेद हो गए थे। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा खालीपन कभी महसूस नहीं किया, बुद्ध ने कहा। मैंने तुम्हें इसी कारण वहां भेजा था। विचार को शून्य करने का तरीका विचार के प्रति पूर्णतया सजग हो जाना है। तुम अपने विचारों के प्रति जितने अधिक सजग होगे, उनका तुम्हारे मन पर उतना ही कम प्रभाव होगा। कल से वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम अपने जीवन को करीब से देखें तो जीवन को ऐसे जिए जैसे कि आपके विचार हर कोई पढ़ रहा हो। हम पाएंगे कि हम अक्सर अपने दिमाग में चल रहे विचारों की निरंतर धारा के प्रति सचेत नहीं होते हैं। यह ऐसा है जैसे हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहता है, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वह क्या है। जब हम अपने दिमाग में चल रहे विचारों के बारे में सचेत नहीं होते हैं, तो यह हमारे सोचने की वजह बन सकता है। यह एक व्यापक मुद्दा है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, और यह अति सोच अक्सर समय के साथ चिंता की भावनाओं को जन्म दे सकती है। लेकिन क्या होगा अगर आपके आसपास के लोग आपके विचार पढ़ सकें? बस कल्पना करें कि आप उस युवा भिक्षु की जगह पर हैं, जो जानता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपके विचार पढ़ सकता है। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? क्या आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बहने देने में सहज महसूस करेंगे, यह जानते हुए कि कोई आपके विचार पढ़ सकता है, संभवतः आपको उनके बारे में अधिक सचेत करेगा? आप प्रत्येक विचार पर अधिक ध्यान देना शुरू कर देंगे जैसे ही वह उठता है। जैसे जैसे आप अपने मन के बारे में अधिक जागरूक होते जाएंगे, आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगेगा। जैसे जैसे आपका मन शांत होने लगेगा, आप देखेंगे कि आपके विचार फीके पड़ने लगेंगे और उनके साथ आपकी इच्छाएं भी कम होने लगेंगी। जब आपके मन में विचार बंद होने लगेंगे, तो भीतर का आनंद छलकने लगेगा। ठीक यही उस राजकुमार भिक्षु के साथ हुआ। बुद्ध ने जानबूझकर उसे अपनी महिला भिक्षुणी के पास भेजा, क्योंकि वह चाहते थे कि वह अपने मन और उसके भीतर घूमने वाले विचारों के बारे में उसी तरह अधिक जागरूक हो जाए। अगर हम भी अपने मन में उठने वाले हर विचार पर ध्यान देना और उन्हें निष्पक्ष रूप से देखना सीख लें, तो हम अपने मन में विचारों की निरंतर धारा को शांत करना शुरू कर सकते हैं। यह अभ्यास न केवल एक बेचैन मन को शांत करता है, बल्कि मानसिक शोर को भी कम करता है, जिससे हमें शांति और आत्म जागरूकता की गहरी भावना मिलती है। इसमें महारत हासिल करके हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए अधिक शांति और स्पष्टता के साथ जीना सीख सकते हैं। एक स्थिर और अधिक शांत मन के साथ सादगी को अपनाने और जीवन के वास्तविक सार को खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।